देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार ने युवाओं का आह्वान किया कि वे आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति, एंजेलिस्ट नीचे के साथ आगे बढ़े और स्वयं को नकारात्मकता की ओर ना जाने दें। जीबी पंत विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिक महाविद्यालय के इंजीनियरिंग विंग द्वारा आयोजित साइबरोम ड्रग्स क्राइम पर आयोजित बैठक में विद्यार्थियों से रूबरू हुए। इस अवसर पर विधि के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, आईजी कुमाऊं, डॉक्टर नीलेश आनंद, एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ, कृषि विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर एसके शुक्ला, डीन टेक्नोलॉजी डॉक्टर अलकानंदा मौजूद रहे। गांधी हॉल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के बीच बोलते हुए प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि आज युवा ड्रग्स जैसी चीजों के दलदल में फंस गया है, जिससे उनका पूरा जीवन बेकार हो रहा है। वृक्ष के माध्यम से लिया गया पैसा सीधे भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विदेशों को भेजा जा रहा है। इसके लिए हमारे युवाओं को सतर्क रहना है। नशे के प्रति और साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया गया है, किस तरह से मुहिम आगे चलती है? देखिए, पन्नागर विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और ये जो दो बड़े चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने, साइबर क्राइम और ड्रग्स, ये अकेले पुलिस नहीं लड़ सकती। इसके लिए हमें पब्लिक को साथ लेकर के चलना है, उसमें जागरूकता को बढ़ाना है और कहीं कहीं जो है इसलिए यूनिवर्सिटी के सहयोग की ज़रूरत है। तो हमने वीसी साहब से भी अनुरोध किया, तो जिससे बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही यूजफुल सेशन हुआ। बच्चों ने ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम है 2025 तक, उसकी शपथ भी ली और सभी ने 50 सवाल पूछे। उनके जो क्वारीज हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, कैसे अपने परिवार वालों को, दोस्तों को बचाया जाए, कैसे ड्रग्स से हमने लड़ाई लड़नी है, कैसे पहचान करनी है कि कौन बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कैसे उसको रोकना है। तो ये सारी बातें हुई, तो ये एक बहुत ही यूजफुल सेशन हुआ आज विश्वविद्यालय में। सर, उधम सिंह नगर यूपी से जुड़ा हुआ है, तमाम बॉर्डर जनपद यूपी के लगते हैं और अमूमन देखा गया है खबरों में कि यूपी से जो स्मैक आती है वो उस चेन को किस तरह से तोड़ा जाए? उस चेन को हमने तोड़ा है। हमारे लोग बरेली तक गए हैं जहाँ से आता है, वहाँ पे भी हमने इन पे वित्तीय शिकंजा भी कसा है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे गैंगस्टर एक्ट भी लगा रहे हैं और ड्रग्स एक्ट में भी उनके जो फाइनेंसिस है उसको जब्त करने का प्राविधान है, वो हमने शुरुआत कर दी है। थैंक यू। लक्सर पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाली गैंग के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई 15 मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया है। लक्सर कोतवाली पहुंचे एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 2 पहिया वाहनों की लगातार हो रही चोरियों के खुलासे के लिए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह द्वारा निर्देश दिए थे, जिस पर लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम गठित की गई। पुलिस की गठित टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 15 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान आरोपियों के 2 अन्य साथी खेत का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि इन मोटरसाइकिलों के संबंध में लक्सर, कलियर और पथरी थाने में चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी लक्सर, पथरी और सिडकुल थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके फरार अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। 2 पहिया वाहनों की लगातार हो रही चोरियों को अनावरण हेतु एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश पर अमल करते हुए इंस्पेक्टर लक्सर अमरजीत के नेतृत्व में टीम के द्वारा आज दौरान चेकिंग 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्त मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गए। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर अब तक मौके से 2 मोटरसाइकिल और अन्य 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। कुल 15 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनमें से 10 मामलों में अभियोग पंजीकृत है, 7 अभियोग लक्सर कोतवाली में, 2 पिरान कलियर में और 1 पथरी में अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य 5 मामलों में जानकारी की जा रही है कि वो मोटरसाइकिलें कहां से चोरी हुई हैं। इस घटना में जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम क्रमशः अंकुश निवासी लक्सर, गौरव निवासी पथरी और राहुल निवासी सहारनपुर, हाल निवासी सिडकुल है। 2 जो अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो क्रमशः रोहतास निवासी कलियर और नवाब निवासी लक्सर, इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। उक्त उपलब्धि अपने आप में बहुत मायने रखती है और इसके लिए पुलिस टीम को एसएसपी सर के द्वारा पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है।
जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में 20 फरवरी 2023 को सोमवती अमावस्या स्नान पर्व हेतु नियुक्त पुलिस प्रशासनिक जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की संयुक्त ब्रीफिंग में प्रतिभाग किया। व्यवस्था की दृष्टि से सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन तथा 39 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां पर भी आपकी तैनाती की गई है उस तैनाती स्थल को आप अच्छी तरह से देख लें तथा जो भी व्यवस्थाएं करनी है उन्हें पूर्व में ही करना सुनिश्चित कर लें। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए निर्देश दिए कि ट्रैफिक डायवर्जन की जो योजना बनाई गई है उसे कड़ाई से पालन करवाएं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि सोमवती अमावस्या स्नान पर्व इस वर्ष का दूसरा स्नान पर्व है। उन्होंने कहा कि हर स्नान पर्व की अपनी महत्ता व चुनौती होती है। उन्होंने कहा कि स्नान पर्व की ड्यूटी भी वीआईपी ड्यूटी की तरह ही होती है। प्रत्येक तैनाती स्थल पर आपको परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व का जिक्र करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्नान पर्व में महिला श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या होती है तथा वे अधिकतर सपरिवार स्नान के लिए आते हैं तथा घाटों में स्नान करने में समय भी ज्यादा लेते हैं एवं जो स्नान करने के पश्चात मंदिरों, मनसा देवी, चंडी देवी आदि के दर्शन के लिए भी पहुंचते हैं। इसलिए आपको अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ महिला फोर्स की तैनाती की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना है। बड़ी चुनौती होती है, सोमवती अमावस्या पे बड़ी संख्या में भीड़ आती है, उसको लेकर क्या व्यवस्था की? बड़ा स्नान होता है। निसंदेह सोमवती अमावस्या हरिद्वार के लिए एक बड़ा स्नान होता है और पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इस स्नान को सफलतापूर्वक संपन्न कराया था। उसी कड़ी में इस बार भी हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को 39 सेक्टर में और 16 जोन और 5 सुपर जोनल क्षेत्र में बांटा गया है। सभी जगहों पर हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। सभी पुलिस अधिकारियों के कर्मचारियों को मजिस्ट्रेट्स की भी ब्रीफिंग कर दी गई है। मुख्य हमारा जो जोर है कि जो भी श्रद्धालु आएँ उन्हें ज़्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़े, वो अपना शांतिपूर्ण ढंग से स्नान करें और सुरक्षित यहाँ से उनका प्रस्थान हो। ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है। कम से कम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। साथ ही साथ इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि यदि किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो लगभग 5 पॉइंट पर हमारी जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंसेज होती हैं 24/7 के बेसिस पर डॉक्टर्स के साथ मौजूद रहेंगे और जो प्राथमिक उपचार उनको दें और अगर कोई ज़्यादा मामला सीरियस है तो उसको निकटवर्ती अस्पतालों में ले जाएं। हमारे जो भी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको भी ये बता दिया गया है कि अलग से इसकी पूरी तैयारी रखें। कोई इमरजेंसी की स्थिति होती है तो तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारे आपातकालीन परिस्थितियों में जो इसकी स्कीम्स होती हैं उनको भी ब्रीफ करने के लिए कहा गया है और आज से ही ये ड्यूटियाँ प्रारंभ हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी स्नान पर्वों के भांति स्नान है वो कल प्रस्तावित है, जिसमें जो है समस्त पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा। साथ ही साथ जो हमारा मेन फोकस है वो ट्रैफिक प्लान को लेकर भी है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो अच्छे से स्नान हो पाए, इसके लिए हमने समस्त जो है पुलिस के जो अधिकारियों को 5 सुपर जोन हमारे सीनियर अधिकारियों को बनाया गया और 16 जोन में भी डिवाइड किया। 39 सेक्टर बनाया, जो सेक्टर अधिकारी हमारे होंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी होंगे जो एरिया वाइज इसको मॉनिटर करेंगे। तो मेन जो हमारा फोकस यही रहेगा कि टाइमली लोग यहाँ पर घाट से स्नान करके सकुशल यहाँ से चले जाए और यातायात व्यवस्था को भी हमने ज़्यादा ध्यान दिया गया है और पार्किंग्स को भी हमने बढ़ाया जिससे कि कोई गाड़ियाँ जो सड़क पे ना लगे और यातायात सुचारू रूप से चले। समस्त फोर्स की ब्रीफिंग कर दी गई। 2 बजे से आज ये ड्यूटियाँ प्रारंभ हो जाएंगी जो कल स्नान बाद तक देर रात तक जारी रहेगी। जैसा मैंने बताया कि इसमें 5 अभी हमारे सुपर जोन अधिकारी जो एडिशनल एसपी रैंक के हैं, जिसमें जोनल अधिकारी भी है जो सीओ और सीओ रैंक है। साथ ही साथ इसमें इंस्पेक्टर रैंक के सेक्टर अधिकारी और सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। तो टोटल फोर्स अगर हम देखते हैं इसमें चाहे सिविल पुलिस का हो, 3.5 कंपनी इसमें करीब पीएससी लगी जिसमें महिला पीएससी भी है, अलग अलग विंग्स है हमारी जैसे डॉग स्क्वाड है। तो सब लेकर करीब 1000-1200 के करीब जो हमारी फोर्स जो डिप्लॉय रहेगी जो पूरे स्थान की ड्यूटी पे विभिन्न जगहों पर रहेगी। लक्सर के इंदिरा ग्राउंड में सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच में लक्सर तहसील प्रशासन और लक्सर व्यापार मंडल की टीमें शामिल हुई। तहसील प्रशासन की टीम के कप्तान एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 15 ओवर में 87 रनों का लक्ष्य दिया। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि जनता और प्रशासन के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए ही सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस तरह के आयोजनों से प्रशासन और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनता है और समय समय पर आगे भी ऐसे आयोजन किए जाते रहेंगे।
वहीं लक्सर व्यापार मंडल ने तहसील प्रशासन को हराते हुए मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया। व्यापार मंडल के साथ एक तहसील प्रशासन का सद्भावना मैच हो रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि व्यापार मंडल जो है यहाँ पर जो मेन मार्केट है लक्सर का, उसमें जो अतिक्रमण है उसको ना करे, उसको लेकर के एक डिस्कशन किया गया और ये कहा गया कि आपस में प्रशासन और व्यापार मंडल का एक तालमेल बना करके एक क्रिकेट मैच हो और आगे प्रशासन और जो अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें हैं उसका व्यापार मंडल पूरा सहयोग करे। इस उद्देश्य को लेकर के सद्भावना मैच का यहाँ पर आयोजन किया गया है। सद्भावना क्रिकेट मैच रखा गया है तहसील प्रशासन के और व्यापार मंडल के द्वारा। इससे लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे से संवाद होगा, लोगों में अच्छी एक प्रशासन के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था तब ये मैच रखा गया, तो इससे कहीं ना कहीं सब लोगों का आपस में सामंजस्य भी ठीक होगा। कोटद्वार में एटीएम से रकम निकालने गए एक बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदलकर 2 छात्रों ने 66,000 रुपए की रकम साफ कर दी। मोबाइल पर मैसेज आया तो बुजुर्ग को एटीएम फ्रॉड होने की जानकारी मिली। तत्काल पुलिस को सूचना देकर मामले में बुजुर्ग ने कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए शहर के चौक चौराहों और नाकों पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद पुलिस ने एटीएम फ्रॉड करने वाले दोनों आरोपियों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम दीपक और संदीप निवासी जींद हरियाणा बताया। मामले का खुलासा एडिशनल एसपी शेखर सुयाल ने किया। एसपी के मुताबिक आरोपियों ने कोटद्वार के अलावा ऋषिकेश, डोईवाला और अन्य शहरों में भी इस प्रकार के एटीएम फ्रॉड किए हुए हैं। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की कुंडली पुलिस निकाल रही है। आरोपियों के कब्जे से 45 एटीएम कार्ड, एक कार और 26,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। फिलहाल आरोपियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल पहुंचा दिया गया है। लगातार सीसीटीवी देखे गए कि कौन लोग थे, क्या थे, तो करीब 200-250 सीसीटीवी देखने के बाद हम उन 2 लड़कों तक पहुंच पाए जिन्होंने काम किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 2 लड़के राजस्थान के हरियाणा के जिंद ज़िले से हैं। जिंद ज़िले से हैं जिनका काम केवल शहरों में कुछ देर किसी शहर में रुकना और ऐसे एटीएम को ट्रैक करना जो बिना गार्डेड हैं, जिनमें गार्ड नहीं होता है, और ऐसे लोगों को देखना कि जो फिजिकली कमज़ोर हैं या असहाय से हैं या बहुत ज़्यादा टेक्नो से भी नहीं हैं, उनको किसी बहाने उनका विश्वास जीतना और उनके साथ फ्रॉड करना है। क्योंकि इस केस में जिन 2 लड़कों को पकड़ा है, कोटद्वार में केस करने के बाद इन्होंने रुड़की, ऋषिकेश, सहारनपुर और डोईवाला में भी केस कर रखा है। 2-1 थानों में इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम इसमें गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करें। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।